मोरवा विस्थापन की विसंगतियों पर प्रशासन का भरोसा, एक सप्ताह में समाधान का आश्वासन। सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र में वर्षों से विस्थापन की पीड़ा झेल रहे सैकड़ों परिवारों के लिए एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। मोरवा विस्थापन में व्याप्त गंभीर विसंगतियों और अन्याय के खिलाफ विस्थापन संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को कलेक्टर गौरव बैनल से मुलाकात कर अपनी व्यथा और मांगों को खुलकर सामने रखा। प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में स्पष्ट शब्दों में कहा कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास की वर्तमान व्यवस्था में भारी असमानता है। लार अधिनियम 2013 और कोल इंडिया लिमिटेड की R&R पॉलिसी 2012 के बावजूद भू अधिग्रहित और गैर भू अधिग्रहित परिवारों के बीच मुआवजा राशि और आवासीय प्लॉट के आकार में भेदभाव किया जा रहा है, जिससे विस्थापित परिवारों में गहरा आक्रोश और निराशा है। विस्थापितों ने बताया कि 7 जनवरी 2026 को इस मुद्दे पर विस्तृत आवेदन प्रशासन को सौंपा गया था, लेकिन लंबे समय तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। ये देरी उन परिवारों के लिए और भी पीड़ादायक रही, जो अपने घर, जमीन और जीवन की जड़ों से उजड़ चुके हैं। कलेक्टर गौरव बैनल ने प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए भरोसा दिलाया कि मोरवा विस्थापन से जुड़ी सभी विसंगतियों की गहन समीक्षा की जाएगी और एक सप्ताह के भीतर समाधान की दिशा में ठोस कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी और कानून के अनुरूप न्यायसंगत निर्णय लिया जाएगा। बैठक के बाद विस्थापन संघर्ष समिति के सदस्यों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन के इस हस्तक्षेप से वर्षों से चली आ रही विस्थापन संबंधी समस्याओं का अब स्थायी और न्यायपूर्ण समाधान निकल सकेगा। मोरवा के विस्थापित आज भी अपने अधिकार, सम्मान और सुरक्षित भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें प्रशासन के उस वादे पर टिकी हैं, जो एक सप्ताह में न्याय की दिशा तय करेगा। लगा दिया गया, अभी मुलाकात नहीं हो पाई है, इंतजार में है। एक ही मांग हम लोगों की कि पिछले बार 2-3 बार मरहौली का विस्थापन हो चुका है, उनमें सबको समान एक समान लाभ दिया गया था, चाहे पट्टे वाला हो चाहे गैर पट्टे वाला, सभी को समान विस्थापन लाभ दिया। वही हम लोग कलेक्टर महोदय से गुहार लगाने आए हैं कि सबको एक समान विस्थापन लाभ दिया जाए, चाहे पट्टा वाला हो चाहे गैर पट्टा वाला हो। तो इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि भेदभाव करते हैं तो जो ये गरीब लोग हैं जो सरकारी भूमि पर बसे हैं, वो मुआवजा लेकर के दूसरे जगह जाएंगे तो न जमीन खरीद पाएंगे न घर बन पाएगा, तो और उनकी दयनीय स्थिति हो जाएगी। कितना मुआवजा दिया जा रहा है और क्या कुछ इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि सरकारी जमीन वालों को 5 लाख रुपए दिया जा रहा है और पट्टे वालों को 15 लाख रुपए दिया जा रहा है, प्लस 18 लाख। तो ये है। और उनमें एक घर के मुखिया को 18 लाख रुपया दिया जा रहा है और यहाँ जो है एक मुखिया को 6 लाख रुपया दिया जा रहा है। उनके परिवार को 5 लाख सरकारी भूमि वाले को और पट्टे वाले भूमि को हर परिवार को 15 लाख रुपया दिया जा रहा है, जो गलत है। पिछले बार सबको समान दिया गया था, चाहे सरकारी भूमि का मालिक हो चाहे उनके लड़के बच्चे हो, जो 18 वर्ष से ऊपर है सबको एक समान 8,08,000 रुपये दिया गया था। तो अब कितना दिया जा रहा है? अब उसका उल्टा कर दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं 18 लाख प्लस 15 लाख पट्टे वाले भूमि को और सरकारी भूमि वाले को 6 लाख प्लस 5 लाख। कितना आप लोग की मांग कितनी है? हमारी मांग है कि नियम क्या है? नियम ये है अनुसूची 2 में कि सबको एक समान लाभ दिया जाएगा, बशर्ते ये गैर पट्टे वाले जो हैं सरकारी भूमि पर 3 वर्ष से वहाँ निवास कर रहे थे, तो एक समान सभी को लाभ दिया जाएगा। क्या बोल रहे थे आप? नाम क्या आपका? बताइए क्या दिक्कत है? सर, पहले जब दिए हैं यही एनसीएल, पहले जब बराबर का लाभ सबको दिया है एक भाव, अभी इस बार काहे कर रहे हैं इसे? इस बार क्यों कर रहे हैं? हम लोग का यही मांग है कि इस बार भेदभाव क्यों हो रहा है? कि गरीब के लिए ये भेदभाव गरीब के लिए है। अगर हम लोग गरीब हैं तब ना सरकारी जमीनें बसे हैं। हमारे पास भी पैसा होता तो हम पट्टे का जमीन खरीद के बनाते कि नहीं बनाते? तो जब हमारे पास पैसा नहीं था, हम गरीब थे, तब ना सरकारी जमीनें बसे हैं। अब कितना बोल रहे हैं सरकारी जमीन वालों को? कितना देने के लिए? सरकारी जमीन वाले का घर का तो समझ लीजिए, जिसका 5, 6, 7 कमरा है तो 4 लाख 5 लाख ऐसे बनाए हैं। अब विस्थापन का तो समझ लीजिए वही कि 5 लाख और 6 लाख सुना है, उसमें भी कोई लिखित पिखित नहीं है, मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। तो यही हम लोग का मांग है कि ऐसा भेदभाव आखिर काहे कर रहे हैं?
विस्थापन का लाभ तो हम लोग को भी बराबर दे। जब पहले से नियम निकाले हैं, पहले दिए हैं, तो इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग मुआवजा के लिए तो बनाए नहीं है, पहले से रह रहे हैं। पहले से रह रहे हैं। अच्छा, जो मुआवजा के लिए बनाया उनको कुछ मिल रहा है? उनको तो 18-15 मिल ही रहा है सर। जो मुआवजा के लिए पट्टे में जो बना लिए माफिया बन के बैठे हुए हैं 3 साल के इधर बनाए हुए हैं, तो सर पूरा मिल रहा है। वो 20 में ही बना है तो भी सर पूरा दिया जा रहा उसमें है। नेता अभिनेता सब लोग शामिल हैं। सर अभी जो पट्टे की जमीन खरीद कर बना लिया तो उसको वही मिलेगा, 18 लाख और 15 लाख उनको मिलेगा। उनके चाहे वो 2 साल से ही रहा चाहे है। 2 साल से ही रह रहे हैं। ऐसा जो पुराना बासिंदा है उसको कोई न दिया। हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं तो हम लोग को बोलते हैं कि बस भूमि का पैसा तो सर हम लोग को मिल नहीं रहा है। मिलना हम नहीं लोग है। तो केवल मकान का, हाँ, भूमि का पैसा मिलेगा नहीं हम लोग को। हम लोग मांग भी नहीं रहे हैं, और हम लोग तो केवल घर जो बना है उसका दे दें और विस्थापन दे दें, यही हम लोग की मांग है। बाकी तो सब स्कूल कॉलेज और प्लाट सब कहाँ चला गया कोई पता नहीं है उसका। काफी हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ से लाखों लोग हो रहे हैं। जी अब कहाँ जाएंगे किसी कोई वो नहीं। अच्छा, एक ये भी नियम अभी तक नहीं बना पाए कि उनको रहना वहाँ पर बलुगढ़ में रहना है कि बैढ़न में रहना है, कि बसाहट बता ही नहीं पाए। बसाहट का कोई क्लियर किया? कोई क्लियर नहीं है सर। कुछ नहीं क्लियर। अंधेरे में विस्थापन, अंधेरे में एनसीएल। बुकलेट में सर पहले तीसरे बुकलेट में निकाला गया था कि सभी को एक समान दिया जाएगा। उसके बाद जो अभी तो है नहीं, PDF हम लोग दिए हैं, PDF दे देंगे। है। और उसके बाद जो चौथा लिस्ट निकला, साल लग जाते हैं ना। वही बोल के वही वो हम लोग तो सीधे साधे पढ़ते हैं। आप बुलाएंगे हम उधर जाएंगे, आप बुलाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन अब अंदरूनी क्या हो रहा है सर हम लोग नहीं वही बुकलेट दिखला के हम लोग से नापी करवा लिए। बुकलेट दिखा हम लोग यही चाहते हैं कलेक्टर महोदय से हाथ जोड़ के तो कुछ विनती है। लिखित में आप लोगों ने आश्वासन नहीं लिया था कि इतना? वो बोलते कलेक्टर के पास जाइए, कलेक्टर साहब जो बोल देंगे। कलेक्टर महोदय जो बोल अच्छा, देंगे। ये बताइए, विधायक जी से मेरी बात हुई थी इस मैटर में भी। अब आप बोल रही थी ना जी कि हम तो आए थे लेकिन हम काम नहीं किए कुछ। देखिए, हमारा काम जो है वो कर रहा है। जी जी अभी 4 दिन पहले विधायक जी से बात लाइव किया था, शायद आप लोग देखे रहेंगे, है ना? उसमें सुनना, मैंने बोला था कि मोरवा के विस्थापन के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा करेंगे। क्या चाहते हैं आप? सर, हम लोग चाहते हैं कि जो 2010 में जब 8,18,000 रुपया दिया गया है सरकारी चाहे पट्टेदार सब लोग के, अभी 2025 में महंगाई हुआ सर, ये घटाई हुआ है, ये हम पूछना चाह रहे हैं।